Assalamu alaikum students. Today is the lecture number 6. Please open your page number 6. Today our topic is on the kingdom Plantae. This is the last kingdom of 5 kingdoms classification. Plantae or plants. Plants are multicellular organisms. Means in the plants every organisms or every plants are multicellular. And I have told you many times what are multicellular means. Those bodies or those plants, those animals, those organisms which are made up of many cells, more than one cells called multicellular. So the plants are also multicellular organisms. The plants are also called autotrophs because they can prepare their own food. Autotrophs, such plants have the ability to create their own food. मीन्स ऑटोट्रॉफ भी कहलाते हैं प्लांट्स, लेकिन वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं. Means by the process of sunlight and by the process of photosynthesis they can prepare their own food. That's why the plants are called autotrophs. Now students, जैसे हमने किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स में, इसी तरीके से we divide plants into 2 groups like flowering plants and non-flowering plants. These are the 2 large groups, flowering plants or non-flowering plants. Now students, what is the flowering plants? Flowering plants have flowers on their stem. Flowering plants वो plants होते हैं जिनकी stem पर flowers, fruits या vegetables grow करते हैं और ऐसे plants को हम कहते हैं what? Flowering plants. मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम पर फ्लावर्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं व्हाट? फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ flowering plants produce seeds which are enclosed in flowers or fruits. फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करवाते हैं जो इनक्लोज होते हैं, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स में इनक्लोज होते हैं. जैसे कि आपने कभी आम खाया होगा तो आम के जो बीज होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? उसके अंदर, मतलब फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं. जैसे एप्पल है, एप्पल के बीज कहाँ होते हैं? फ्रूट में, एप्पल में इनक्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं. इसी तरीके से वेजिटेबल्स में भी आपने देखा होगा कि लाइक हरी मिर्च है तो जो हरी मिर्च के बीज है वो उसमें इनक्लोज्ड है, बंद है. इसी तरीके से आपने फ्लावर्स में देखा होगा, जैसे कि सनफ्लावर है, सनफ्लावर के बीज उसके फूल में ही है, उसके फ्लावर में ही है. ओके, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करवाता है जिसके सीड्स उसके फ्रूट्स, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स में क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, examples of flowering plants are red, orange, rose, apple, wheat, rice are all the examples of flowering plants. Now we will talk about non-flowering plants. That what are the non-flowering plants? Non-flowering plants do not have flowers on their stem. Means you can recognize, you can understand about this name. आप इसके नेम से पहचान सकते हैं. नन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम पे कोई फ्लावर नहीं पाया जाता है. Now students, their seeds are not enclosed in fruits or flowers. मीन्स नन फ्लावरिंग प्लांट्स जो सीड्स ग्रो करवाता है वो सीड्स उसके फ्रूट्स, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स में इनक्लोज्ड नहीं होते. जैसे कि हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट जो सीड्स प्रोड्यूस करवाते हैं उसके सीड्स तो इनक्लोज्ड होते हैं, किस में? फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स में. लेकिन नन फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स इनक्लोज्ड नहीं होते, किसमें? फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स में. तो फिर सवाल एक उठता है कि फिर ये कहाँ होते हैं? सीड्स कहाँ होते हैं?
सीड्स जो होते हैं वो निडल शेप्ड होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव द शेप लाइक निडल लाइक। आपने कभी एलोवेरा का प्लांट देखा होगा तो जो उसकी शेप होती है वो निडल लाइक होती है। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो उसी निडल लाइक शेप के लीव्स में होते हैं। Now students, most non-flowering plants reproduce by releasing large number of tiny pores. कुछ प्लांट्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करवाते हैं, मींस वो वापस से ग्रोथ करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। कैसे? उनके जो लीव्स में टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके ज़रिए वो अपनी रिप्रोडक्शन करवाते हैं। Students, the examples of non-flowering plants are like conifers. Conifers are the example of non-flowering plants. Now students, this is the classification tree. This is present in your book, page number 8. Please open your book and complete this assignment. The question is complete the following classification tree. यहाँ पर आपको kingdoms के नेम लिखने होंगे और उनकी एग्जाम्पल्स बतानी होंगी और दो जगह आपको उसके ग्रुप्स बताने होंगे। Now student, this is your assignment. You can complete this assignment and can submit this assignment in school. I hope you all have understood about the kingdom Plantae. Now thank you for watching.